चुनाव। अक्सर हमें इसका शोर सुनाई देता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसें सुनाई देती हैं। पर इन सबसे परे जमीन पर असल में एक चुनाव कैसे जीता या हारा जाता है, आज हम किसी एक पार्टी की जीत हार का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम एक सिस्टम को समझेंगे। चलिए जैतारण की चुनावी जमीन पर उतरते हैं और लोकतंत्र की जड़ों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी का केंद्र है राजस्थान का जैतारण विधानसभा क्षेत्र। आप नक्शे पर देख सकते हैं, ये एक ऐसा इलाका है जहां की राजनीति यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई है। यहाँ का हर फैसला, हर एक वोट समझिए इसी जमीन से उगता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इससे पहले कि हम वोटों की गिनती शुरू करें, हमें वहां के लोगों को समझना होगा। उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, उनकी रोज की जिंदगी कैसी है, क्योंकि हर वोट के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है और एक सपना है। जैतारण की जमीन से ना कई तरह की आवाजें उठ रही हैं। यहाँ खेती का संकट सिर्फ फसल के कम दाम तक सीमित नहीं है, ये पानी की कमी और लगातार बढ़ते कर्ज का भी संकट है। इसी वजह से युवाओं के पास काम की कमी है और ऊपर से महंगाई की मार अलग। इन आर्थिक मुश्किलों के साथ साथ समाज में भेदभाव की गहरी जड़ें भी हैं, जो लोगों की जिंदगी पर रोज असर डालती हैं। राजनीति में ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये वो समुदाय हैं जिनकी अपनी आवाज है, अपनी उम्मीदें हैं और अपनी खास चिंताएं हैं। आबादी में करीब 18% अनुसूचित जाति और 24% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इन आवाजों को सुने बिना जैतारण की पूरी तस्वीर कभी समझी नहीं जा सकती। अच्छा, तो अब जब हमने जमीन की आवाज को महसूस कर लिया है, तो चलिए अब 2023 के चुनाव के ठोस आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि आंकड़े हमें कहानी का वो हिस्सा बताते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। साल 2023 में जैतारण में 3,08,939 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब 3 लाख से ज्यादा लोग मिलकर ये तय करते हैं कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। और इनमें से 69% से भी ज्यादा लोगों ने अपना वोट डाला। ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि यहाँ के लोग अपनी स्थिति से वाकिफ हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो हर एक वोट का वजन बहुत बढ़ जाता है। अब अगर नतीजों पर एक नज़र डालें, तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 31% वोट मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 25%। लेकिन ये तो सिर्फ हेडलाइन है। असली कहानी इन नंबरों के ठीक पीछे छिपी है। 13,526 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये 13,526 उम्मीदें हैं, कुछ निराशाएं हैं और हजारों फैसले हैं। जीत और हार के बीच का अंतर बस इतना ही था। लोकतंत्र की जो भव्य इमारत हमें दिखती है, वो अक्सर ऐसी ही महीन दरारों पर टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है, ये नतीजा आखिर आया क्यों? इसका जवाब सिर्फ वोटों की गिनती में नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम में है जो एक अभियान को जमीन पर चलाता है। आइए इस मशीनरी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। और इससे पहले कि हम नतीजों की गहराई में जाएं, एक बात समझना जरूरी है। हर चुनाव, हर विश्लेषण एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। बोलने की आज़ादी के साथ साथ तथ्यों को सम्मान के साथ रखने की जिम्मेदारी भी। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद सबसे ऊपर है। किसी भी राजनीतिक अभियान को ना एक गाड़ी की तरह समझिए। उम्मीदवार और उसके वोटर ये इसका इंजन है, कार्यकर्ता इसका ढांचा है, कहानी यानी नैरेटिव इसका ईंधन है, और संसाधन इसे चलाने के लिए जरूरी पैसा। इस मामले में इंजन तो था, पर ढांचा कमजोर था और ईंधन मतलब कहानी लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और एक सबसे जरूरी चीज, भरोसा। स्रोत सामग्री का ये एक वाक्य सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, राजनीति में आप सब कुछ वापस पा सकते हैं, पैसा भी, कार्यकर्ता भी, यहां तक कि वोट भी। लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। और शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। 2023 का जो नतीजा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें जैतारण के पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि इतिहास हमें पैटर्न दिखाता है और पैटर्न हमें भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए।
1993 में बीजेपी का वोट शेयर 53% से ज्यादा था, जो 2018 में गिरकर लगभग 34% पर आ गया। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जैतारण के मतदाता किसी भी पार्टी के बंधक नहीं हैं। वो एक ग्राहक की तरह हैं जो हर चुनाव में अपने नेता के काम का हिसाब मांगते हैं। यहाँ वफादारी काम के प्रति है, किसी झंडे के प्रति नहीं। और इसी दौरान एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है। 1993 में जहां लगभग 57% लोग वोट डालने आते थे, वहीं अब ये आंकड़ा 70% के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वोटर अब ज्यादा जागरूक हो रहा है, ज्यादा सवाल पूछ रहा है और वो अपने नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद कर रहा है। तो हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण करना काफी नहीं है। समाधान क्या है? अगर कोई नेता सच में लोगों की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या है? यहाँ एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी रणनीति की शुरुआत लोगों को सुनने से होती है। ये जो मतदाता शिकायत हीट मैप है, ये एक तरह का दिशा सूचक है। ये साफ साफ बता रहा है कि जीत का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। और वो रास्ता कृषि संकट, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों को हल करने से होकर गुजरता है। तो रास्ता क्या है? 3 कदम। पहला, संगठन को जमीन पर हर बूथ पर दोबारा खड़ा करना। दूसरा, एक नई कहानी गढ़ना जो लोगों के दर्द को समझे और उसका समाधान दे। और तीसरा, सबसे मुश्किल कदम, भरोसे की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ना। इसके लिए सिर्फ वादे नहीं, विनम्रता चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए और भविष्य के लिए एक ऐसी योजना जो सिर्फ कागज पर ना हो, जमीन पर दिखे। और जब हम भरोसे की बात करते हैं, तो आज के दौर में इसका एक और मतलब है, लोगों की निजी जानकारी का सम्मान। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है। किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की सहमति और उनकी निजता का सम्मान करना भरोसे की बुनियाद को और भी मजबूत करता है। आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मानवीय संबंधों की सबसे बुनियादी चीज है। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इतना है कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं जमीन पर बने संगठन से, लोगों से जुड़ने वाली कहानी से, और सबसे बढ़कर नेता और जनता के बीच बने भरोसे के रिश्ते से। संगठन आपकी मशीन है, कहानी आपका ईंधन है, लेकिन भरोसा वो सड़क है जिस पर जीत की गाड़ी चलती है। इसलिए चाहे जैतारण हो या देश का कोई और कोना, असली सवाल हमेशा एक ही रहता है, कोई नेता सिर्फ वोट मांग रहा है या सच में लोगों की आवाज सुन रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही अंतिम सत्य है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।